परवीन बाबी 1970 और 1980 के दशक की बॉलीवुड की सबसे ग्लैमर्स और प्रतिष्ठित अभिनेत्रियों में से एक थीं। उनका जीवन अपार स्टारडम, अभूतपूर्व प्रदर्शन और व्यक्तिगत संघर्षों के कारण दुखद गिरावट से चिह्नित था। उनका पूरा नाम परवीन वली मोहम्मद खान बाबी। उनका जन्म 4 अप्रैल 1949 को जूनागढ़, गुजरात में हुआ था। परवीन एक रूढ़िवादी कुलीन मुस्लिम परिवार से थीं। उनके पिता वली मोहम्मद खान बाबी जूनागढ़ में एक प्रशासक थे। वह अपने माता पिता की एकमात्र संतान थी, जिन्होंने उन्हें एक सुरक्षात्मक वातावरण में पाला था। गुजरात में अपनी स्कूली शिक्षा पूरी करने के बाद परवीन ने अहमदाबाद के सेंट जेवियर्स कॉलेज में उच्च शिक्षा प्राप्त की, जहां उन्होंने अंग्रेजी साहित्य में डिग्री के साथ स्नातक की उपाधि प्राप्त की। परवीन बाबी का फिल्म उद्योग में प्रवेश आकस्मिक था। हालांकि उन्होंने अभिनय में कोई औपचारिक प्रशिक्षण नहीं लिया था, लेकिन उनकी अद्भुत सुंदरता और आकर्षण ने फिल्म निर्माता बी.आर. का ध्यान आकर्षित किया। इशारा, जिन्होंने उन्हें क्रिकेटर से अभिनेता बने सलीम दुर्रानी के साथ फिल्म चरित्र में एक भूमिका की पेशकश की। हालांकि फिल्म सफल नहीं रही, लेकिन परवीन की ऑन स्क्रीन उपस्थिति निर्विवाद थी। उन्हें बड़ा ब्रेक इन फिल्मों से मिला। अमिताभ बच्चन के साथ दीवार, नमक हलाल, अमर अकबर एंथोनी, शान, काला पत्थर। परवीन अपनी बोल्ड, आधुनिक और ग्लैमर्स भूमिकाओं के लिए जानी गईं। उन्होंने पारंपरिक बॉलीवुड नायिकाओं की रूढ़िवादिता को तोड़ दिया। उन्होंने अक्सर स्वतंत्र शहरी महिलाओं को चित्रित किया, जिससे वह एक स्टाइल आइकन और ट्रेंड सेटर बन गईं। उन्होंने अपने समय के लगभग सभी प्रमुख अभिनेताओं के साथ काम किया, जिनमें अमिताभ बच्चन, शशि कपूर, धर्मेंद्र और विनोद खन्ना शामिल थे। अमिताभ बच्चन के साथ उनकी जोड़ी मशहूर हुई। परवीन की निजी जिंदगी उथल-पुथल भरी रही। इंडस्ट्री में कई पुरुषों के साथ उनके हाई प्रोफाइल रिश्ते रहे। कबीर बेदी, अभिनेता कबीर बेदी के साथ उनके रिश्ते को व्यापक रूप से प्रचारित किया गया था, लेकिन कड़वाहट के साथ समाप्त हुआ। डैनी डेंजोंगपा, अभिनेता डैनी डेंजोंगपा के साथ उनका दीर्घकालिक रिश्ता भी समाप्त हो गया। महेश भट्ट, फिल्म निर्माता महेश भट्ट ने परवीन के साथ एक गहरा रिश्ता साझा किया। उनके रिश्ते ने उनकी अर्धात्मकथात्मक फिल्म अर्थ को प्रेरित किया। 1970 के दशक के अंत में परवीन में मानसिक बीमारी के लक्षण दिखाई देने लगे। उन्हें पैरानॉइड सिजोफ्रेनिया का पता चला था। हालांकि उनकी स्थिति की सटीक प्रकृति पर बहस जारी है। उन्होंने अक्सर दावा किया कि उनका जीवन खतरे में था, यहाँ तक कि उन्होंने अमिताभ बच्चन जैसे प्रमुख लोगों पर साजिश रचने का भी आरोप लगाया, उसे जिसने उद्योग को चौंका दिया। उनके अनियमित व्यवहार और लोगों के प्रति अविश्वास के कारण उन्हें फिल्म उद्योग और सार्वजनिक जीवन से हटना पड़ा। 1980 के दशक के मध्य में परवीन ने अपने करियर के चरम पर बॉलीवुड छोड़ दिया। वह अमेरिका और यूरोप में स्वनिर्वासित निर्वासन में रहीं, कथित तौर पर अपने मानसिक स्वास्थ्य के इलाज की मांग कर रही थी। वह 1990 के दशक में भारत लौट आईं, लेकिन अपने मुंबई अपार्टमेंट में एकांत प्रिय जीवन व्यतीत किया। इस अवधि के दौरान उन्होंने ईसाई धर्म अपना लिया, जिससे उनके पहले से ही रहस्यमय जीवन में रहस्य की एक और परत जुड़ गई। परवीन बाबी का 55 वर्ष की आयु में 20 जनवरी 2005 को निधन हो गया। वह अपने अपार्टमेंट में मृत पाई गई और मृत्यु का कारण प्राकृतिक कारणों, मधुमेह की संभावित जटिलताओं को बताया गया। उनकी मृत्यु ने उनके द्वारा सहे गए अलगाव को उजागर किया। अंतिम वर्ष। अपने दुखद जीवन के बावजूद परवीन बाबी भारतीय सिनेमा में एक आइकन बनी हुई हैं। उन्होंने पारंपरिक मानदंडों को तोड़ा, महिलाओं के बारे में उद्योग की धारणा को चुनौती दी। उनकी ग्लैमर्स ऑन स्क्रीन छवि और अग्रणी भूमिकाओं ने बॉलीवुड में आधुनिक नायिकाओं के लिए मार्ग प्रशस्त किया।
उनके जीवन ने मशहूर हस्तियों के सामने आने वाली मानसिक स्वास्थ्य चुनौतियों की ओर भी ध्यान आकर्षित किया और अधिक जागरूकता और करुणा की आवश्यकता पर जोर दिया।